गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो 10th क्लास का जो पोइट्री सेक्शन है उसके बारे में। तो हमारे पास है 10th क्लास की सेकंड पोइम जिसका क्या नाम है फायर एंड आइस। आपको पता होगा फायर एंड आइस का मीनिंग क्या होता है। फायर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आग, और आइस का मीनिंग क्या होता है बर्फ। ठीक है बच्चों, तो ये इस पोइम के जो पोइट हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 10th क्लास में दो पोइम लिखी हैं, एक फर्स्ट वाली और एक सेकंड वाली। तो बच्चों मैंने कल भी बताया था आपको जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो किस तरह के कवि हैं, एक नेचर लवर पोइट है भाई, यानी इनको प्रकृति से क्या है बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो इनकी जो मोस्टली जो पोइम होती हैं सभी किससे रिलेटेड हैं, नेचर से रिलेटेड। तो बच्चों ये पोइम भी किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम इसको एक बार शुरू करने से पहले इसका एक बार सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। तो सेंट्रल आइडिया आप समझते ही होंगे। तो सेंट्रल आइडिया मतलब क्या है कि जो पोइम है अपने पास वो किस बारे में, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या मैसेज देती है वो। ठीक है, तो जो फायर एंड आइस है इस ये क्या है, कवि ने क्या यूज़ किए हैं इस पोइम में, कुछ सिंबॉलिक वर्ड यूज़ किए। सिंबॉलिक वर्ड क्या होते हैं, सांकेतिक शब्द। क्या होते हैं बच्चों, सांकेतिक शब्द। तो जो फायर वर्ड है ये किसके लिए यूज किया है, ह्यूमन डिजायर। और जो आइस वर्ड है ये किसके लिए यूज किया है कवि ने, हेटर्ड। तो ह्यूमन डिजायर क्या होता है, मानवीय इच्छाएं, और हेटर्ड का मीनिंग क्या होता है, घृणा, नफरत। ठीक है बच्चों, तो आप सोच रहे होगे कि ये पोइम किसके बारे में है, आग और बर्फ के बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। पोइट ने सिर्फ फायर और आइस किसके लिए यूज़ कर रखे हैं, ये सिर्फ सिंबल के तौर पे यूज़ कर रखे हैं, और उनका असली मीनिंग क्या है, फायर किसके लिए यूज़ कर रखा है, ह्यूमन डिजायर के लिए, और आइस किसके लिए यूज़ कर रखा है, नफरत के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है बच्चों, भाई इसमें कवि क्या कहता है कि एक दिन इस संसार का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। किससे, फायर से। लेकिन फायर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छाएं। वह कवि कहना चाहता है कि वह दुनिया में मानव की जो हमारी जो मनुष्य की इच्छाएं हैं जो इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो एक दिन इस संसार का क्या कर देंगी, अंत कर देंगी। कोई भी किसी भी मनुष्य का अपनी इच्छाओं पे क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। आप समझते ही होंगे, अब जैसे किसी मनुष्य को 10,000 रुपये मिल गए, कल वो क्या चाहेगा मेरे को लाख मिले, लाख के बाद चाहेगा करोड़ मिले। तो यानी उसका इच्छाओं पे क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो एक दिन ऐसा आएगा भाई इंसान की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि वो इस संसार का क्या कर देंगी, अंत कर देंगी। लेकिन कभी कहता है भाई या तो संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा, या फिर किससे होगा, आइस। आइस का किसके लिए, आइस किसके लिए यूज कर रखा है कवि ने, हेटर्ड। हेटर्ड का मीनिंग क्या होता है, घृणा। तो कवि कहना चाहता है कि वह हमारे संसार में एक आदमी की दूसरे आदमी के प्रति इतनी नफरत है, वह हमारे बीच इतनी नफरत है जिससे हम एक दिन एक दूसरे को क्या कर देंगे, मार देंगे, और इस संसार का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों करो शुरू। बस इसमें क्या देर कवि क्या कहना चाहता है, पोइट वांट्स टू से दैट हाउ दिस वर्ल्ड विल एंड, भाई संसार का अंत कैसे होगा, बाई फायर, या तो आग से होगा, या फिर बाई आइस, या फिर किससे होगा, बर्फ से होगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखो सम से मैंने कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड, बस संसार का अंत होगा, इन फायर, किसमें, आग में। तो कवि कहना चाहता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई जो संसार का अंत है वो किसके द्वारा होगा, फायर के द्वारा। फायर मतलब आग, लेकिन फायर का यूज किसके लिए हो रहा है, ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छाओं के लिए। तो कवि कहना चाहता है कि संसार का अंत एक दिन अंत हो जाएगा, किससे, हमारी इच्छाओं के कारण। सम से कुछ कहते हैं, इन आइस, किसमें होगा, बर्फ के कारण। बर्फ मतलब नफरत, भैया तो किससे होगा, हमारी इच्छाओं के कारण होगा, या फिर किससे होगा, भाई एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच जो बहुत ज़्यादा नफरत है उससे हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर,
अब बच्चों टेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, मैंने अलग से मेंशन भी किया हुआ है। टेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, जांचना, अनुभव करना। तब बच्चों आप यदि कोई पोइम रीड करते हो, कोई पोइम सोल्व करते हो, तो उसमें वर्ड मीनिंग का है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है तब तक आप किसी पोइम को क्या नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको वर्ड मीनिंग आना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो टेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, जांचना, अनुभव करना। डिज़ायर का मीनिंग क्या होता है, विश, इच्छा। कवि कहता है कि जैसे कि मैंने लोगों की इच्छाओं को क्या किया है, अनुभव किया है, जांचा है। तो मैंने लोगों की इच्छाओं को जांचा है। तो आई होल्ड, होल्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, साथ देना। कहता है जैसे कि मैंने लोगों की इच्छाओं को जाना है, तो उन इच्छाओं को जांचते हुए आई होल्ड, मैं साथ देता हूँ, विद दोज, उन लोगों का, हु फेवर फायर। फेवर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पक्ष लेना। जो किसका पक्ष लेते हैं, आग का। कभी क्या कहना जाता है भाई, एक या कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा, कुछ कहते हैं बर्फ़ से होगा। लेकिन कहता है जैसा कि मैंने लोगों की इच्छाओं को जाना है, लोगों की इच्छाएं कितनी बड़ी हुई हैं, तो कहता हूँ उन इच्छाओं के आधार पर मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग क्या कह रहे हैं कि संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। अब सेकंड शुरू करते हैं। बट, परंतु कहता है कभी, इफ़ इट हैड टू पेरिश का मीनिंग क्या होता है, नष्ट हो जाना। कभी कहता है यदि संसार को, ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, दो बार। कहता है यदि इस संसार को कितने बार नष्ट होना पड़े, दो बार। यहाँ पे बच्चों इट किसके लिए यूज हो रहा है, वर्ल्ड के लिए। इट किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, किसके यूज, वर्ल्ड। परंतु कहता है यदि संसार को दो बार नष्ट होना पड़े, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, वह मुझे पता है, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट। हेट का मीनिंग घृणा। कहता है संसार में क्या है, इनफ मतलब काफ़ी, वह घृणा भी क्या है, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। टू से दैट, कहता कहना होगा। फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, विनाश, कि विनाश के लिए। आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी क्या है, ग्रेट मतलब काफ़ी है। एंड सफिस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सफाइस का मीनिंग होता है पर्याप्त और उचित है, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको, उचित। बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, कवि कहता है कि यदि संसार को दो बार नष्ट होना पड़े, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, और मुझे पता है, इनफ ऑफ हेट, कि संसार में जो घृणा है वो भी क्या है, इनफ मतलब काफ़ी है। एंड टू से दैट, और कहता है इस घृणा को देखते हुए कहना होगा, फॉर डिस्ट्रक्शन, बस संसार के विनाश के लिए। आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी क्या है, काफ़ी है। एंड वुड सफाइस मतलब पर्याप्त है। भाई यानी संसार का अंत किससे हो जाएगा, फायर मतलब आग, यानी ह्यूमन, मानवीय डिजायर, मानव की इच्छाओं से। एक तो मानव की इच्छाओं से हो जाएगा यदि, लेकिन कहता है ये दूसरी बार, इसको दो बार नष्ट होना पड़े, तो इसका विनाश कौन कर सकती है, आइस भी कर सकती है। आइस मतलब जो हमारे एक आदमी के दूसरे आदमी के बीच जो नफरत है, वो भी इसका क्या कर सकती है बच्चों, संसार का विनाश कर सकती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक पोइम अच्छे से समझ आई होगी। तो आपका आज होमवर्क यही है कि आपको इसको अच्छे से रीड करना है, कि इसको ध्यान में रखते हुए पहले क्या करना है, आपको इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है, उसको अच्छे से याद करना है, और फिर तभी आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। बच्चों आप एग्ज़ाम को देखते, पोइम में से एग्ज़ाम में क्या आते हैं, स्टेंजा आता है। स्टेंजा समझते हो आप, उसमें से क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको उसको कभी वो पोइम को पढ़ के उसमें से उनके आंसर क्या करने होते हैं बच्चों, पिक करने होते हैं। तो आप वो क्वेश्चन तभी छांट पाओगे जब आपको पोइम को अच्छे से ट्रांसलेट करना आएगा। ठीक है बच्चों, और ट्रांसलेट कब कर पाओगे, जब आपको अच्छे से क्या याद होंगे, वर्ड मीनिंग याद होंगे। ठीक है, एक बच्चे की जो एक्सप्लेन करने की अच्छी क्वालिटी किस बच्चे में होती है, उसी बच्चे में मानी जाती है जो पोइम को अच्छे से क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। उसी के अंदर एक्सप्लेनेशन की अच्छी क्वालिटी मानी जाती है बच्चों। और एक्सप्लेन वही कर सकता है जिसको अच्छे से वर्ड मीनिंग आएंगे और जो अच्छे से उसको सुनेगा। ठीक है बच्चों,
तो इस पोइम को पढ़ने के बाद बच्चों हमें ये पोइम क्या मैसेज देती है भी हमारे भी इंसान को वी शुड कंट्रोल ऑन आवर डिजायर, वह हमें क्या करना चाहिए, हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल, एंड वी शुड नॉट हेट विद ईच अदर, वी शुड लव ईच अदर, वह हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तभी ये हमारा जो संसार है आगे बढ़ता चला जाएगा, नहीं तो एक दिन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अंत हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।